देखिए नाउ अब आप व्हाट यू कैन डू एक्स्ट्रा इन दिस क्वेश्चन आपका नाउ देखो दिस आपने ये कर दिया, आप इसको ये वाला आपने यूज किया, अब दूसरा वाला फॉर्मूला भी इसमें आप यूज कर सकते थे। देखिए करो, मैंने वही बोला इफ आई एम ए चाइल्ड ऑफ ए पुअर फैमिली, अगर सपोज के लिए, और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है लेकिन मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, सो व्हाट आई कैन डू द एक्स्ट्रा, कैन द अनदर फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द nth टर्म कैन बी अप्लाइड और नॉट। आप बना देखो दिस, आप देखो यहाँ पे इफ AP is an अपना इनफाइनाइट, AP is an इनफाइनाइट AP आपका है, तो देखो उस समय मैं इसको सिंपल देखा अपना AP इससे बड़ा अपना 1 2 3 मैंने किया एंड द लास्ट नंबर मैंने नहीं शो किया, सो नाउ दिस द इनफाइनाइट AP मैंने इसको बनाया, ठीक है। अब आपका देखो दिस नाउ सम ऑफ nth टर्म Sn is equal to n by 2 अपना ऑर्डर a plus sorry 2a plus n minus 1 into n, इसमें n वही है, only we have अपना just remove this 1000 from here बस, लेकिन आपको we know that आपका n is equal to अपना 1000 के लिए यहाँ पे आपका देखो जैसा, तो sum of ये जो आपका किया यहाँ पे ये आपका ये जो मैंने लिखा हुआ है इसकी जगह में आप 1000 भी लिख सकते हैं, अगर इससे ये पता लग जाएगा आपका, ये भी आप जरूर लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। मैंने नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका देखो ना, आप ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ नाउ दिस इज द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे आता है बना सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स s 1000 is equal to 1000 upon 2, so 2 into a is what, first term is 1, आपका देखो ना दिस 1000 minus 1 and b is 1, common difference is 1, I'm taking it from here, so now this is S 1000 is equal to it's 500, ये खल्लास हो गया, now the result 2 plus this 999 and into 1 upon 1, is it clear? So now S 1000 is equal to 500 or into this is 9 plus 2 plus 9, is it clear? Now फिर अपने okay, so now again when we are going to multiply, तो ये 2 0 को आप पहले रख दीजिएगा, 5 1 5 and 3, तो means either you are calculating the summing of the first 1000 natural numbers, the positive integers अपना by either by finite AP or infinite AP's formula, the answer will be same। अब आपका ना एक तो फर्स्ट हमने एक्स्ट्रा में ये देख लिया कि नहीं हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, दूसरा देखिए आपका नाम अब चलो ये तो आपको यू नो आपका नाम वेरी क्लियर करना कि द नंबर्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 until आपका 1000, सो इट मीन्स आपका 1000 नंबर्स तो होंगे। इनको चेक करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो एन अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम कितना है आपका नाम, तो ये मैं निकाल सकता हूँ, तो आपका नाम ये सीधा ये आपका फॉर्मूला अप्लाइड आपका नाम देखो जैसा फॉर ए एन इज इक्वल टू a plus आपका देखो n minus 1 into a, an is what, that is 1000, आपका देखो is 1 and we have to find out this n and d is 1। I said so many times आपका before, मैंने 11 और 12 आपको नहीं कराया था क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपने बोला था कि मैंने कर लिया है, but in coming days आपका now if you will not able to understand those questions because I have not explained them, so you can ask those both question number 11 and 12 आपका फ्रॉम दिस एनसीईआरटी पढ़ना। तो अब आप करेंगे, आपको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ आपका देखो nth टर्म ये आपका ए एन इज इक्वल आपका a plus n minus 1 into d, ओके। सो नाउ दिस ए एन minus a
इससे बदल n minus 1 into a, ये आपका OT में on transposing this a has gone, so its sign will be changed because formerly it was a positive on the right hand side, so when it is going to be transposed on the left hand side, so the plus will be converted into the negative one. So now an minus a, and this b is working as a coefficient of this negative variable which is your n minus 1, so it will go down by cross multiplication, and finally on the right hand side this one is the balance one. And then an minus a upon a. This amount after subtracting from this, you can divide it up and from this thing, and this plus 1 is equal. So means if we have to find out number of terms n, so now directly we can use an minus a upon d or plus 1, या और आप इसको ये भी कर सकते हैं an minus a plus d वन जा d, and this fractional bar will be completely under the an to d upon ये भी आप इसको कर सकते हैं, either you do either. तो अब आप ये हो गया सर 1000 minus 1 upon 1 और plus 1 ऐसे कर देते हैं by on transposing and upon another is approximate. Is it clear? तो देखो ना this is 999 upon 1 or plus 1 is equal to n. So this is 999 or plus 1 is equal to n. n is equal to 9 plus 1 10. तो चेक करने के लिए अगर ये दूसरा सवाल होता है आपका जैसे, अब आप कहते हैं नहीं मेरा 1000 नंबर इज नॉट द लास्ट नंबर, मुझे लास्ट नंबर कुछ और लिखना है, मतलब जैसे एपी लिखवा पड़े, एपी इज इक्वल आपके 1 2 3 7 और लास्ट नंबर मुझे आपका ना ये एन फाइंड आउट करना, नो प्रॉब्लम. अब फिर अगेन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ए एन इज इक्वल टू ए इज व्हाट 1 प्लस एन माइनस 1 इनटू डी का मतलब दैट इज इट इज ऑलरेडी आपका नाम है, ऑरली बिल्कुल मत निकालिएगा, कई बुक्स में कॉमन डिफरेंस नहीं निकालते, बिल्कुल नहीं चलेगा आपका नाम, ऐसे नहीं चलेगा आपका 1 प्लस एन बन जाए एन और माइनस 1, तो देखिए खल्ला समझे ए एन इज इक्वल टू आपका एन. इसका मतलब ये जो लास्ट नंबर अब आपका ए एन है, ये आपका एन नेचुरल नंबर्स के लिए ए, ये वाला सवाल भी आपका देखो ना यहाँ ले जा करके आपका नाम देखो एन नेचुरल नंबर्स के लिए आपका नाम, आप समीन का फॉर्मूला भी आप लगा सकते, जो मैं दिखा रहा हूँ देखो मैंने दूसरा ये देखो आपका ए एन इज इक्वल टू आपका एन होगा, इसको ना if you are going to be started from this first number which is your 1 then 2 3 and the last number is n, from here to here the total number of n terms will be there. तो n का टर्म तब ये टोटल ऐसा clear. आप इसके ज्ञान में क्या करें ना अब n इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा आप ना, रिप्लेस n इज इक्वल टू n माइनस 1 से कर दीजिए, am I right sir? ठीक है, तो ना देखो दिस अब a n minus 1 निकाल दीजिए, n की जगह में आपका n minus 1. So when you have a n and when you have a n minus 1, so you can use the formula for common difference. So now we this. The common difference of our this is d is equal to a n minus 1. Now d is equal to a n is what? That is the n. Or n minus. If any negative number, yeah, the difference sign is up and before this. So whatever you are keeping, that must be written in the bracket before this minus sign. आपका जो है ये तो आपका ये bracket में आप लिखेंगे. So now we go to d is equal to n minus n plus 1. तो पहला सब है तो d is equal to 1. इसी क्वेश्चन से मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ बी पे. जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा समझ जाएगा कि रावत सर देखो कहाँ से कैसे ले जा रहे. अब आपका देखो इसका मतलब व्हाट इज दैट कि जब आई एम राइटिंग एपी मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन हियर, दोबारा आई एम राइटिंग, तो दिस इज 1 2 3 4 आपका दिस इज n, द लास्ट टर्म इज n and before that this is your n minus 1.
this is suppose 1000, this is 999. If this is 100, it is 99. Okay, if it is 2000, this is 1999. 999. Okay, is it clear? अब आपका यहाँ पे sum of n तक एस एन एस इक्वल टू ये आ गया, ये इसी के अंदर ये क्वेश्चन भी आ गया। देखो ना अभी अगर जो बच्चे मुझे ध्यान से समझ रहे होंगे तो सेकेंड पार्ट भी मैंने देखो यहीं से ला करके आई हैव कनेक्टेड इट n/2 आपका नाम है देखो फर्स्ट दिस इज बिकॉज द लास्ट टर्म आई हैव सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आपका फाइनाइट एपी हियर आपका नाम है नाउ दिस इक्वल टू दिस n/2 सर a is what first a first term is here 1 and the last term is n am I right sir now देखो this ये आपका क्या हो जाएगा n 1 जा n/2 और प्लस n n जा n स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे श्योर इज इट क्लियर सर? चलो n into n plus 1 जो इसने पूछा हुआ यू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपका इसका आंसर भी आपको मिल गया। कई किताबों में ये लिखा होगा, अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस monomial which is a fraction number n/2 monomial, it is apparently just multiply with your n plus 1 which is a binomial, so you will get this one. Otherwise you leave it, that question till here आपका इसका आंसर आपको मिल गया। इज इट क्लियर? अब मैं इसमें देखता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट होगा। अब अगर मैं आपको इस वाले के लिए निकालता हूँ n इज इक्वल टू आपका n minus 1 से करता हूँ तो सम ऑफ n minus 1 आपका नाम as n minus 1 is equal to what is this? n minus 1 upon 2 and this is 1 plus this is n minus 1. Got it sir? In place of n only you are keeping n minus 1 upon so this is n minus 1 upon 2 and आपका खल्लास हो गया तो you are keeping this। ठीक है? अब आप यहाँ अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा n n जा n स्क्वायर बाई 2 भी हो जाएगा n माइनस n/2 बाय क्रॉस बाय मल्टीप्लाइंग एंड विथ सेपरेटिंग एंड इफ यू हैव sn and sn minus 1 so on behalf of that you can find out what the n this nth term an is equal to sn minus 1 sn is what that is after n/2 plus n square minus n square upon 2 minus the value of this okay you please keep inside the bracket the value of this is sn minus 1 is finally you can write either this or this I have written this so now n this is the an n/2 then you see बात करके this भी करा करी है and I am working for you here minus minus का plus the same an is equal to n/2 or plus n/2 if you are taking LCM if the same denominator you have same numerator will come to 2 1 जा 1 n जा an is equal to this what 2n upon 2 ये खल्लास so now an is equal to तो मतलब उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने तो मीन्स इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या कर दिया। अगर एक्स्ट्रा अगर आप देखना चाहिए ये तो ऑलरेडी उसमें ये तो आपका अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा से पहले आपने जो निकाला S1000 की वैल्यू 500 उसके बाद हमने एक्स्ट्रा में क्या किया एक्स्ट्रा में हमने अपना इसमें इनफाइनाइट एपी से भी आपका SN की वैल्यू आपने निकाला उसके बाद व्हाट वी हैव डन आपने n आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपने देखो n इज इक्वल टू इससे निकाला नाउ थर्ड व्हाट यू हैव डन आपने an आपका nth टर्म आपने फाइंड आउट किया उसके बाद व्हाट यू हैव डन an minus 1 आपका दिस यानी n minus 1 टर्म आपने फाइंड आउट किया then on behalf of that what you have done then आपने common difference अपने d is equal to अपने an minus 1 किया उसके बाद what आपने जो क्वेश्चन का b part of क्वेश्चन का b part भी आपने now देखो this now
ये आपने सम ऑफ nth टर्म अपने इसी क्वेश्चन में आपने निकाल करके दिखा दिया। Sn इज इक्वल टू एंड दैट वैल्यू वाज आपका नाम देखो दिस इज n/2 और n+1 था आपका। इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या किया, व्हाट यू हैव डन एक्स्ट्रा, आपने Sm-1 निकाला एंड इट्स वैल्यू वाज व्हाट वाज दैट n²/2 n-n/2 था। ऑन बिहाफ ऑफ दैट व्हाट यू हैव डन आपका नाम दिस द nth टर्म, यानी nth टर्म का मतलब आपने an आपने निकाला। हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, Sn-1। अभी मैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं पहुंचा हूं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज टू से दैट आपका नाम कि आप इन क्वेश्चंस को दूसरे चैनल्स पे देखिए। आप जब मुझे देख रहे हैं इसमें कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने आज तक बोला नहीं, आज बोल रहा हूँ, आप देखो ना सही इनको, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में देखिए आप। व्हाट एक्स्ट्रा आई कैन गिव टू यू वो मैं कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। अभी इसी में आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, इसी में आप इवन नंबर्स के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जब 1 से लेकर 1000 में आपने देखो, इसमें 2 से लेकर के आपका नाम ये आपका 1000 के लिए आपका इवन नंबर्स के लिए आप इसी में आपका ऑड नंबर्स के लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, यानी कि 1 से लेके 999 के लिए भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के लिए आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाई, क्योंकि सीक्वेंस आपकी होनी चाहिए। इफ यू हैव नो सीक्वेंस, अगर एपी इज नॉट इन ए सीक्वेंस, इफ द कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट कमिंग सेम, सो इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर, अगर आपने गलती से सर नहीं हम तो प्राइम नंबर के लिए भी कर पाएंगे, तो प्राइम नंबर्स के लिए आप देखो दोज नंबर्स which are divisible by 1 or by itself। तो ना देखो 1 2 देखो 3, ये आपका देखो 5, ये 7, आप देख रहे हैं सर, ये 11, ये प्राइम नंबर देखिए यहाँ तक तो ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंसेस है, इसका मतलब इट इज नॉट ए सीक्वेंस। When it is not a sequence, are not in AB, ये भी आपका नहीं है। अब आपने कह दिया नहीं सर मुझे चेक करा करके आपका नाम दे बता सा, कंपोजिट नंबर भी आप नहीं कर सकते। कंपोजिट नंबर्स में आपका देखो ना, फर्स्ट नंबर आपका ये आपका 4, नाउ दिस ना 6 ये आपका है, 8 आपका है, 9 आपका है, 10 आपका है, दिस 12 आपका है, 14 आपका है, 15 आपका है। तो कॉमन डिफरेंसेस जब आपका सेम नहीं होगा तो आपका नाम जबरदस्ती का सौदा नहीं करना है आपका नाम, पहले समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आपका नाम, बिकॉज इफ देयर इज नो सीक्वेंस मींस नॉट एपी, व्हेन देयर इज नो एपी यू कांट कैलकुलेट द अपना एक्स्ट्रा ऑन दैट। इज इट क्लियर? एक ही क्वेश्चन में आपका अंदर हो गया। सो नाइस आफ्टर मीटिंग विद यू, एंजॉय दिस हैवी रेन टुडे। मीन्स घर के बाहर बरामदे से देखो, पकौड़ी खा करके बाहर मत आइए, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पहाड़ के बच्चों को भी बिल्कुल डोंट कम आउट फ्रॉम योर होम, योर हाउसेज आपका नाम। भूस्खलन जिसको कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है, अपना अननेसेसरी ट्रैवल मत करिए। तो हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज़।